नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूं दिलकश। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको रूबरू कराएंगे दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली अदबी, तहजीबी, समाजी, सकाफती और सियासी सरगर्मियों से, जिन सरगर्मियों के मुतालिक आप उनको जानना चाहते हैं और उन लम्हात में खोना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के ज़ौक़ के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, हम आपके रूबरू करेंगे जश्न यौम आज़ादी की एक झलक, भाई बहन के एक मुक़द्दस रिश्ते को एक डोरी से मजबूत करने वाला त्यौहार यानी रक्षाबंधन, और आखिर में चलते चलते ईद कुर्बा की भी झलक दिखाएंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपको लिए चलते हैं जश्न यौम आज़ादी की महफिल में और आपको दिखाते हैं कि यौम आज़ादी का मतलब क्या है, यौम आज़ादी हम क्यों मनाते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। लाल किला, इतिहास का एक ऐसा मौन दर्शक जिसने सदियों की जद्दोजहद को देखा है, जो साक्षी बना मुगल वंश के साम्राज्य का और कहलाया किला-ए मुबारक। मुगल सम्राट शाहजहां ने इस विशाल किले का निर्माण शुरू कराया 1638 में और इसकी तामीर पूरी हुई 1648 में, यानी 10 साल की अवधि में। अठारह के गदर में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहां मौजूद रिहायशी महलों को ब्रिटिश फौज का मुख्यालय बना लिया। गदर के फौरन बाद वहां बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। फिर 1947 में भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। आज ये किला भारत की प्रभुसत्ता की एक प्रमुख निशानी है और प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर यहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से सामने नजर डालें तो लघु भारत का एक रूप नजर आता है। इस रूप को समेटे है चांदनी चौक। चांदनी चौक 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 में कायम किया था, जब वो अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाए थे। यहां सड़क के ठीक कोने पर स्थित है दिगंबर जैन मंदिर। बड़ा लंबा और पुराना इतिहास है इसका। मूल मंदिर 1526 में बना था। मंदिर से दाईं ओर मुड़े तो बर्ड्स हॉस्पिटल यानी पक्षी अस्पताल आ जाता है, अहिंसा और प्रेम का संदेश देता हुआ। जरा सा और आगे चलिए तो गौरी शंकर मंदिर के दर्शन होते हैं और ये है मस्जिद जहानुमा, फारसी में जिसका मतलब है दुनिया की झलक देने वाली मस्जिद यानी जामा मस्जिद। इस मस्जिद में 25,000 तक नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। दुनिया के जाने माने शायर असदुल्ला खां गालिब का भी चांदनी चौक से गहरा ताल्लुक रहा है। यहीं उनकी हवेली भी है। तिहत्तरवें यौम आज़ादी का जश्न पूरे जोशो खरोश और वलवले के साथ मनाया गया। इस मौके पर हस्ब मामूल हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने परचम कुशाई की। और आज़ादी की अलामत लाल किले की फसील से खिताब किया। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं, तब देश की आजादी के लिए
जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने अपनी जवानी दे दी, जिन्होंने जवानी जेलों में काट दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से आजादी के ब्यूगल में अहिंसा के स्वर भर दिए। पूज्य बापू के नेतृत्व में देश ने आजादी पाई। मैं आज देश के आजादी के उन सभी बलिदानियों को, त्यागी तपस्वियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। उसी प्रकार से देश आजाद होने के बाद इतने वर्षों में देश की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लक्षावधि लोगों ने अपना योगदान दिया है। मैं आज आजाद भारत के विकास के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान किया है, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। इसके अलावा दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से मुशायरा जश्न आज़ादी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर शायरों ने शिरकत की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर जामा मस्जिद के मीनार से कोई फरिश्ता भी ये ऐलान करे कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान की यकजहती, हिंदुस्तान का भाईचारा, हिंदुस्तान का इत्तेहाद ख़त्म करना पड़ेगा, तो मौलाना आज़ाद ने कहा था कि ये ऐलान अगर कोई फरिश्ता जामा मस्जिद के मीनार से भी करे तो हमें ये आज़ादी मंजूर नहीं है। और मद्दाहों ने भी न सिर्फ इस मुशायरे का लुत्फ़ उठाया बल्कि अपनी खुशी का इजहार भी किया। मैं प्रोफेसर बल्ला हूँ, मैं एम्स का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और मेरा काम दर्द का है। सब दर्द का इलाज है, दिल के दर्द का इलाज नहीं मेरे पास, वो वसीम बरेलवी साहब के पास है। और मैं यहाँ हर एक मुशायरे में आता हूँ, जो भी दिल्ली में होते हैं, आसपास होते हैं, क्योंकि वसीम बरेलवी साहब का मैं तहे दिल से दोस्ती रखता हूँ और वो ऐसे शाहकार हैं और हिंदुस्तान के भारत रत्न हैं। उनकी जो शायरी है इतनी बढ़िया है कि दिल को छूने वाली बात है। और एक मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जानता हूँ कि एक शख्स जो आपको मन में सुकून दे, वैसे शायर वसीम बरेलवी, और शायर होने के बावजूद वो बहुत बढ़िया आदमी है। इस मुशायरे की बहुत अहमियत है। उसकी वजह ये कि जैसे कि लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, उसका अलमबरदार है ये मुशायरा, उसका तर्जुमान है ये मुशायरा, क्योंकि यहाँ हर ज़बान के लोग आपको मिलेंगे जो ये मुशायरा सुनने के लिए आते हैं। और रही बात शुअरा इकराम की, तो उसमें भी हर मज़हब के शुअरा शामिल हैं, चाहे वो वसीम बरेलवी हों या चाहे सुनील कुमार तंग हों। इस तरह हर मज़हब के लोग शामिल होते हैं। और सबसे बढ़कर बात है कि सामीन में बग़ैर किसी तफरीक़े, बिला किसी तफरीक़े मज़हब व मिल्लत यहाँ लोग शामिल होते हैं। इसलिए इसकी इफ़ादियत, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं। एक जश्न जमहूरियत का होता है जो लाल किले में होता है, और एक यौम आज़ादी का होता है जो अमूमन यहाँ ऐवान गालिब में होता है। तो ये मुशायरा इसलिए लोग इंतज़ार करते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब का तर्जुमान है। खुद आग लगाता नहीं, मासूम बहुत है, और लग जाए अगर आग तो देता है हवा और। खुद आग लगाता नहीं, मासूम बहुत है, लग जाए अगर आग तो देता है हवा और दूसरा शेर है कि पहले था बहुत फासला बाजार से घर का, पहले था बहुत फासला बाजार से घर का, अब एक ही कमरे में है बाजार भी घर भी। देखिए, आज चूँकि उर्दू एकेडमी का जश्न आज़ादी के मौके से मुशायरा है, और ये मुशायरा यकीनन जो है समाज में उन तमाम जो कहते हैं कि एक दरार पैदा हो जाता है, जो एक दूरियां पैदा हो जाती हैं, मुशायरे का रोल होता है उन दूरियों को कम करना। और जहाँ तक नौजवानों की बात आपने कही, तो नौजवान तो जाहिर है भाई शेरों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। कोई उनका बिछड़ा हुआ साथी, कोई उनसे रूठा हुआ साथी, वो चंद शोरा के कलाम उनको अज़बर याद रहता है और उस एक मिसरे से अपने बिछड़े हुए साथी को करीब कर लेता है। एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहबर रसूल ने कौमी यकजहती का पैगाम दिया। मेरे ख़्याल से आज़ादी के लिए और उस पर मोहब्बत के इजहार के लिए
और उस पर एक तरह से आपसी मेल मिलाप के इजहार के लिए इससे अच्छा और कोई तरीक़ा नहीं हो सकता कि मुल्क के वो दानिश्वर, वो लोग जो तख्लीक़कार हैं, वो लोग जो दिमाग से और दिल से सोचते हैं, वो तमाम दुनिया को ये पैगाम दें कि आज़ादी न सिर्फ ये कि आज़ादी को महसूस करने का नाम है, बल्कि उस आज़ादी में दिलों के मेल मिलाप और आपसी मोहब्बत जो है वो बड़ी चीज़ है। यही पैगाम देना चाहती है उर्दू एकेडमी इस मुशायरे के ज़रिए, और ये सिलसिला एक ज़माने से जारी है और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। एक शेर मैं इस मौके पे आपको सुनाता हूँ कि हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, हम आज में भी कल के आदाब देखते हैं, ताबीर आप जाने हम ख्वाब देखते हैं। ये हमारे देश का एक एक बच्चा इस मौके पर यकीनन वो ख्वाब देखता है जो आज़ादी का ख्वाब था और जो आइंदा भी कायम रहेगा, और यकीनन उस ख्वाब की एक ख़ास अहमियत है जो बाकी रहेगी। मारूफ शायर व अदीब प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने बदउनवानी पर इजहार तफक्कुर का इजहार किया और ख़ासकर ख़वातीन से इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की अपील की। इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान को किरदार साजी की ज़रूरत है। हमने बहुत तरक्की की है, मुख्तलिफ़ शोबों में हमने बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, लेकिन चरित्र के मामले में और किरदार के मामले में हमें बहुत कुछ अपने बारे में सोचना पड़ेगा। बच्चों, तुमने सवाल करना शुरू कर दिया अपने वालिद साहब से, अपने पिताजी से पूछना शुरू कर दिया कि पिताजी तनख्वाह तो आपकी 50,000 है, लेकिन ये 1.5 लाख का टीवी कहाँ से लाएं। मैंने कहा ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं IITs के अंदर, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में 3 मर्द आएंगे, एक पिता के रूप में आएगा, एक पति के रूप में आएगा, एक बेटे के रूप में आएगा। जिस दिन इन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया मर्दों से कि हम घर में खाना या सब्ज़ी जो बनाएंगे वो ईमानदारी के पैसे की बनाएंगे, बेईमानी के पैसे की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, उस दिन मैं समझता हूँ कि ज़मीर जागेगा उन बड़ों का जो ये भूल चुके हैं कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है, जायज़ और नाजायज़ में क्या फ़र्क है। तो मैं इस मौके पर सबसे बड़ी बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कहता हूँ कि किरदार साजी की ज़रूरत है, चरित्र निर्माण अभियान चलाने की ज़रूरत है। आखिर में मैं हिंदुस्तान की बात कहे बगैर अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। मैंने जिस तरह से हिंदुस्तान को देखा है, समझा है, सोचा है, और मैं इसके रग रग में समाने की जो कोशिश मेरी रही है पूरी ज़िंदगी, मैं उसके हवाले से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हज़ारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। 15 अगस्त के रोज़ पूरा मुल्क हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नज़र आया। हर साल की तरह इस बार भी गोशे गोशे में यौम आज़ादी की तक़रीबात का इनेकाद किया गया। तो आपने देखा हमारे वज़ीर आज़म ने किस यकीन और एतमाद के साथ हमसे खिताब किया। अब इस मौके पे मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर पैसों में लिमट कर, सोने में सिमट कर पैसों में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं क्या होता। बात है, बहुत खूब। आपने भी अशार में इतनी अच्छी, कहते हैं ना, कौमी मोहब्बत का जज्बा पेश किया, इसके लिए हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दिलकश साहिबा, हम आपसे ये भी बताते चलें कि 15 अगस्त सिर्फ जश्न आज़ादी ही नहीं, सिर्फ जश्न मनाना ही, सिर्फ त्यौहार ही मनाना नहीं है, बल्कि ये हमें एक पैगाम देता है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहें। हमारा जो भाईचारा था, हमारी जो एकजुट होकर रहने की जो ताकत थी, इसी ताकत ने हमें आज़ादी दिलाई, बिला किसी मज़हब व मिल्लत के, बिला किसी धर्म, ज़ात और ऊंच नीच के भेदभाव के। हम सब एक थे, और जब हम सब एक होकर एक सिमत चले तो हमें आज़ादी मिली। आज़ादी सिर्फ हमें ग़ुलाम हम हैं
यहाँ से आज़ादी नहीं होती है। कई बार हम ज़हनी ग़ुलाम भी होते हैं, अपने ज़िद के ग़ुलाम होते हैं, अपनी अना के ग़ुलाम होते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी अना, अपनी ज़िद और अपने आप को जो बड़ा दिखाने की चीज़ें हैं उसको भी हम ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, तभी हम इस आज़ादी का सही मतलब समझ सकते हैं और इस यौम आज़ादी को, जश्न आज़ादी को हम आज़ादी के तौर पर मना सकते हैं। तो अब हम अपने नाज़रीन के सामने क्या पेश करने वाले हैं? तो आइए दिलकश साहिबा, हम आपको और अपने नाज़रीन को एक और भी खुशखबरी सुना देते हैं कि जैसे जश्न आज़ादी एक खुशी का त्यौहार है, ऐसा ही एक और त्यौहार है जिसे कहा जाता है कि रेशम के डोर में बांधकर उसे मनाया जाता है। वो रेशम का डोर इतना कमज़ोर होता है लेकिन रिश्तों के मामले में इतना मजबूत होता है जिसकी मजबूती को कोई नहीं तोड़ सकता, जिसे हम रक्षाबंधन या राखी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, रक्षाबंधन और राखी। तो आइए आपके साथ साथ अपने नाजरीन को भी लिए चलते हैं एक ऐसे घर में जहां राखी की तैयारियां चल रही हैं और वहां किस तरह से दूर दराज से एक भाई अपनी बहन के लिए आया है और बहनें जो हैं अपने भाई के कलाई पे राखी बांधने आई हैं। राखी का त्यौहार भाई बहनों की मोहब्बत के अलामत के तौर पर लोग मनाते हैं। राखी भी हिंदुस्तानी समाज का एक हिस्सा है जहाँ पर बहन भाई का रिश्ता, जो बहुत मुक़द्दस रिश्ता होता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। और ये रवायत जो कि मुग़ल दरबार हमेशा यहाँ पर राजपूत उमरा भी रहे, यहाँ पर मराठा नोबल्स भी रहे, यहाँ पर हर किस्म के लोग रहे, तो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहे, उसके लिए राखी का एक त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें वो एक लिविंग टुगेदर का तस्वूर बहुत आगे बढ़ता है और बहुत अच्छी तरीके से ये इसको लोग बनाते आए हैं। जहाँ तक तारीख़ी रवायत है कि वो जोगमाया के मंदिर का जो पंखा और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो फूल वालों की सैर, उसी से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो शाह आलम सेकंड के ज़माने से इसके बारे में रवायत मिलती है कि उसमें जो है मुग़ल बादशाहों ने इसको पैट्रनाइज़ किया और उसी वक्त से राखी का त्यौहार भी मुग़ल दरबार का हिस्सा बना। और ये एक अच्छा त्यौहार रहा है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात होती है, लिविंग टुगेदर की बात होती है और एक दूसरे से करीब आने की बात होती है। ये एक रवायत कायम रखी मुग़लों ने और उसके बाद भी जो नवाबीन के दरबार थे वहाँ पे उसको उन्होंने कायम रखा और अभी भी कुछ जगहों पर बाकी है, रवायती घरानों में ये चीज़ अभी बाकी है और उम्मीद है कि बाकी रहेगी ताकि हिंदुस्तान का तकसीरी माशरा अपने किसी तरीके से आजमाइश न गुजरे। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, तो भाई भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अहद करता है। न्यूक्लियर फैमिली का अपना एक वो है, पर जॉइंट फैमिली का अपना ही मज़ा है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली में आपको ये वो मज़ा दिख नहीं सकता और जो ये आपको इतना यहाँ पर आप मज़ा, प्यार, मोहब्बत आप देख रहे हैं कि कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से, और उस तरह से मिल बैठ के हम सब बात कर रहे हैं और उस त्यौहार को एक अपना एक शोभा। राखी के दिन पहले पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांधी जाती है। बाद इसके बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। इस मौके पर भाई बहनों ने अपनी खुशी का इजहार किया। ये सिर्फ एक जो है वो धागा बांधने का जो है एक वो नहीं है, लेकिन माइथोलॉजिकली भी जो है वो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और सुभद्रा ने श्री कृष्ण को राखी बांधी और वही ट्रेडिशन अभी भी चले आ रहा है। हम हमेशा अपने भाई के लिए दुआएं करते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसको खूब तरक्की मिले, उसके बच्चे बहुत अच्छे बने, भगवान से यही प्रार्थना रहती है। मैं घाना में रहती हूँ, हर साल मुझे इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है बेसब्री से और बहुत शौक़ से, बहुत खुशी से मैं अपने सब भाइयों से के साथ राखी का ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाने के लिए हर साल घाना से यहाँ आती हूँ दिल्ली। वैसे तो दुबई में भी सारे त्यौहार इसी हिसाब से मनते हैं, लेकिन हर साल मैं राखी पे ज़रूर हिंदुस्तान आता हूँ और इस त्यौहार का हमेशा इंतज़ार रहता है हर साल। राखी कहने को तो रेशम की एक डोर है, लेकिन दर हकीकत में ये रिश्तों का एक मजबूत बंधन है।
एक ऐसा बंधन जो भाई को बहन के तई अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। क्या बात है शाहनवाज साहब, आपने तो वहाँ के लोगों से क्या खूब खुशगप्पी की है, वाकई मज़ा आ गया। दिलकश साहिबा, भले ही नाम आपका दिलकश हो, दिल को खींचने का काम आप करती हो, मगर आप हमारे साथ जब तक रहेंगी यूं ही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे खिलती रहेगी, बिखरती रहेगी। खैर, बहरहाल अभी आपने राखी की महफिल का लुत्फ़ उठाया। क्या मतलब जनाब, क्या इरादे हैं आपके? रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। अरे कहिए रुक क्यों गए आप? अजी हम इसलिए रुक गए कि ईद को गुजरे आज 4 रोज़ हो गए हैं। बहरहाल ये ईद कुर्बान थी, यानी कुर्बानी देने की ईद थी, तो हमने भी अपने जज्बात की कुर्बानी दे दी। वाह, आप भी ना फरार के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं। तो वो अपने नाज़रीन को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम अपने नाज़रीन को एक ऐसी ही महफ़िल में लेके जा रहे हैं जहां ईद के बाद मेहमानों की किस तरह से दिलजोई की जाती है और किस दिल जमाई के साथ उनका एहतराम किया जाता है, एक दूसरे को बुलाया जाता है, घरों में इसका एहतमाम किया जाता है, दावतों का एहतमाम किया जाता है, अपने रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब को बुलाया जाता है। तो ऐसे ही एक घर में लिए चलते हैं जहाँ ईद के बाद की तैयारियाँ की जा रही हैं और वो बता रहे हैं कि ईद कुर्बा का असल मतलब क्या है। ईद उल ज़ुहा सिर्फ खुशी का नाम नहीं है, बल्कि खुदा से मोहब्बत और उसके रास्ते में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का नाम है। जब पुरानी दिल्ली की ईद की बात करेंगे हम, तो ये सबसे अलग होती है। यहाँ लगता है कि ईद है, यहाँ बाज़ारों में लगता है ईद है, यहाँ बकरा बाज़ार में लगता है कि ईद है, यहाँ घरों में लगता है कि ईद है। बाकी जगह पर आम दिनों जैसी ईद होती है, क्योंकि ये तारीख़ी शहर है, पुराना बसा हुआ शहर है, यहाँ की रवायात बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ बच्चे बेपनाह खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन लोग अपनी अना और अपनी नफ़रत को कुर्बान करके एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर में सभी लोग आकर अपने रंजो गम को भुलाकर मिलते हैं और अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। किसी से मुझसे गिला था वो नहीं। यहाँ भी लोगों ने रस्मी और गैर रस्मी तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया। बहनों को ये है कि बहनें तो हमेशा ईद भाइयों के घर जाएंगी ईद मनाने, खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ लेके, खुशियाँ लेने, खुशियाँ देने। तो भाई तो बहनों के नहीं होते ना, भाई बहन का रिश्ता तो बहुत मजबूत रिश्ता है। मैं अपने मामा के घर आई हूँ और मैं यहाँ हर साल आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना पसंद है, सब लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मनाना पसंद है। और अगर ये लोग ना हो तो फिर ईद ही क्या। ईद के मौके पर सबसे मिलकर सबसे मोहब्बत जाहिर करने आई हूँ। आज हमारी नंद आई है, उनके साथ और सेलिब्रेशन के लिए हमने ये मटन बर्रा और बहुत सी चीज़ें जो बकरा ईद की बहुत अहम होती हैं वो हमने करने की कोशिश करी है, फजूल खर्ची कम करने की। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एक छोटी सी बच्ची ने इस मौके पर ईदी की शक्ल में अपने बड़ों से माहौल के तई बेदार होने की इल्तिजा भी की। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन मना, छाया ये हमको देते हैं, फल भी हमको देते हैं, बाहर से हमको बचाते हैं, प्रदूषण दूर भगाते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे, धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन मनाओ। यहाँ मौजूद बच्चे बड़े सभी इस खुशी में शरीक रहे और सब ने मुल्क व कौम के लिए दुआ भी की। हम भी ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन रहे और हम सब की ज़िंदगी में इस तरह की खुशियाँ बरकरार रहें। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जश्न आज़ादी, रक्षाबंधन और ईद की खुशियाँ देखकर बहुत मज़ा आ गया और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को भी ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। वक्त की कमी है, हम तो चाहते हैं कि अपने नाज़रीन के साथ बने रहें, क्योंकि वक्त की कमी है तो हमें लेनी होगी आपसे इजाज़त।
नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त लें उससे पहले हम आपके गोश गुजार कर देना चाहते हैं कि अगर आप अपने मशवरों से हमें नवाजना चाहते हैं, आप अपने किसी आरा या अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ एक छोटा सा मेल करना है। और मेल करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी वो है आपका कीबोर्ड और हमारी मेल आईडी। और इसके लिए हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। नाज़रीन, एक चीज़ और हम आपको बताते चलें कि आप सिर्फ हमें टीवी सेट पर ही नहीं देख सकते, इसके अलावा आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म है हमारे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।